हास्य व्यंग का कवि हूँ। नाराज प्रेमिका को प्रेमी ने किया मैसेज। नाराज प्रेमिका को प्रेमी ने किया मैसेज, होली की शुभकामनाएं। नाराज प्रेमिका को प्रेमी ने किया मैसेज, होली की शुभकामनाएं। बाबू छोड़ो बजाना मेरा बैंड। लड़की बोली हैप्पी होली बट एज ए नॉर्मल फ्रेंड। बट एज ए नॉर्मल फ्रेंड। लड़का बोला बाबू गुस्सा छोड़ो और एक मुलाकात करो। लड़की बोली नया साल है नई बात करो, क्योंकि वो साल दूसरा था। जब मैं तेरे साथ थी तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। मेरे पास गुलाल तो पुरानी है, पर जिन गालों पर लगा रही हूँ वो गाल दूसरा है। वाह 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 वाह। गाल दूसरा है। तो हमारे यहाँ का लड़का देखना भाई साहब, उसने कहा अच्छा तेरे पास गाल दूसरा है तो सुन कि मेरे पास भी फिर कमाल दूसरा है। तू जब से गई है 4 महीने से मेरे पास भी माल दूसरा है। तो हम तो क्या, आज से हम मालवा के रहने वाले हैं। मालवा का आदमी इतनी टेंशन लेता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई साहब लड़के इतने एडवांस है कि लड़की अगर पट जाए तो ओले ओले गाते हैं, वो लड़की अगर नट जाए तो फिर 10 की भांग फंसा के भोले भोले गाते हैं। ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। मेरे से एक लड़के ने पूछा कि भाई साहब लड़की देखने जा रहा हूँ तो क्या गुण अवगुण देखना है। मैंने उसको क्या गुण अवगुण देखना है वो बताया, आनंद लेना। कि लड़की देखने जाओ तो क्या देखना है कि सिम कार्ड बदलती है बार बार तो नहीं। लड़की में क्या गुण अवगुण होना चाहिए भाई साहब कि सिम कार्ड बदलती है बार बार तो नहीं, आईडी फेसबुक पे है 2-4 तो नहीं, और इससे जरूरी और भी एक बात देखना, लड़की किसी बाबा की सेवादार तो नहीं। बहुत अच्छे भाई। क्या भाई क्या और 4 पंक्तियां सुनना कि क्या गुण अवगुण देखना है कि वाणी से परखना हो तो बुलवा के देखना, कि वाणी से परखना हो तो बुलवा के देखना, कितने छुपे हैं राज वो खुलवा के देखना। वैसे तो पार्लर का है कमाल आजकल, मेकअप में हो तो उसका मुंह धुलवा के देखना। और मैं तो क्या हास्य व्यंग का कवि हूँ भाई साहब। आप तो हमारे जमाने में क्या अंतर आया कि हम तो उस जमाने के लड़के हैं। तो चूंकि हास्य व्यंग का कवि हूँ तब 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि मैंने प्रेम मोहब्बत लिखना बंद क्यों कर दिया। क्योंकि अब 17 साल हो गए शादी को, मेरी श्रीमती जी यहाँ बैठी है। स्थिति ये हो गई कि 17 साल में न तो प्यार बचता है न मोहब्बत बचती है। तो प्रेम मोहब्बत लिखना क्यों बंद कर दिया, सुनना कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी चिपकलियां अब मगरमच्छ हो गई। अच्छा, हमको तो भाई साहब दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। मैं दिनेश दिग्गज जी और महेंद्र मधुर जी यहाँ खड़े थे सेट के बाहर। भगवान प्रकट हुए, बोले आज तुम्हारा फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर महेंद्र जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले महेंद्र बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। भगवान बोले भगवान मैंने जीवन में ऐसे कौन सा गुनाह किए। भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर आप देखो हमारे सबसे पुराने एंटिक पीस का नंबर आया दिनेश दिग्गज जी का। भगवान ने इनके लिए एक 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान दिनेश दिग्गज जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले दिनेश दिग्गज के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। होली है। जय हो जय हो। तो हमको तो दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। तो 4 पंक्तियां सुनना कि हंसना क्यों जरूरी है, कि खुद से शर्मिंदा हुए इतने दोषी हो गए, हम क्यों हंसना जरूरी है, कि गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए कुछ जगह रखिए हंसी का परिंदा रखने के लिए, और उदासी मत सजाइए चेहरे के गुलदान में,
हंसी बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। अतुल